एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2220 सॉल्व करेंगे। मिनिमम बिट फ्लिप्स टू कन्वर्ट नंबर। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम रहने वाली है। सो इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर गिवन होंगे, स्टार्ट और गोल। ओके, और हमें करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट फ्लिप्स बतानी है जो हमें स्टार्ट को गोल में कन्वर्ट करने के लिए लगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स बतानी है जो हमें स्टार्ट को गोल में कन्वर्ट करने के लिए लगे। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है माइंड में कि बिट फ्लिप क्या होता है। तो बिट फ्लिप की बात करें, सो अगर हमें किसी नंबर का लाइक बाइनरी डिजिट अगर हम देखते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अगर हम किसी नंबर का, तो उसका बिट फ्लिप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी बिट को लाइक 0 को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं और 1 को 0 से। मीन्स 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना और 1 को 0 में कन्वर्ट करना, यही होता है बिट फ्लिप। सो एग्जाम्पल 1 से अच्छे से समझिएगी। एग्जाम्पल 1 में क्या है, आपको गिवन है स्टार्ट इंटीजर गिवन है और गोल इंटीजर गिवन है। ओके, और आउटपुट में यहाँ पे 3 है। कैसे 3 आएगा? सो हम करेंगे क्या कि ये जो 10 होगा, इस 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने नंबर्स ऑफ बिट को फ्लिप करना पड़ेगा टू कन्वर्ट स्टार्ट टू गोल। 10 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने नंबर्स ऑफ बिट को फ्लिप करना पड़ेगा, और जितने नंबर ऑफ बिट को फ्लिप करना पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो पहले हम ये समझते हैं कि नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन करते कैसे हैं। ठीक है, तो नंबर्स आ गए, 2 की पावर 0 होगी तो 1 होता है, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4। ऐसे करके मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिख लिए। अब अगर हमें 10 को बनाना है तो हम 10 को कैसे बनाएंगे, इन नंबर्स की हेल्प से। तो 10 अगर आएगा तो 10 कैसे आएगा, 10 में जब हम 8 में जब हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 10 बनेगा। और 7 कैसे बनेगा, 7 अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4, 2 को मिला के 6 और 1 को मिला के 7। 4, 2 और 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे, 7 को बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 को बनाने के लिए 8 और 2 को ऐड किया। मीन्स जहाँ पर 8 है और जहाँ पर 2 है वहाँ पे तो तुम 1 रख दो और बाकी जितने भी वेकेंट स्पेस है वहाँ पे 0 फिल कर दो। तो ये आ जाता है हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। हमने क्या किया, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बट हमें क्या चाहिए, देखो आगे की जो डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, 0 है। तो हम 0 की जब 4 डिजिट हमारे 0 हैं तो हम क्यों इनको ले, 4 तो हम फालतू का लेंगे ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक का बस लेंगे। तो जो जो 10 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 1 0 1 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 की। तो 7 में क्या होगा, सिर्फ आगे के जो 4 2 और 1 वाले स्पेस होंगे वहाँ पे हम 1 रखेंगे और बाकी 0। तो 3 स्पेस तो हमारे 1 हो गए, एक ही स्पेस वेकेंट है तो वहाँ पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, अगर इसको ध्यान से देखो, बाइनरी नंबर्स को ध्यान से देखें, तो हम अगर ये निकाल लें कि हमें कितने नंबर्स ऑफ, हमारे जो कितने नंबर्स ऑफ बिट हैं वो डिफरेंट है, कितने नंबर ऑफ बिट जो है वो डिफरेंट है, अगर ये निकाल लेते हैं तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर्स ऑफ जो बिट हैं वो हमें फ्लिप करने की ज़रूरत है। अगर हम ये पता कर ले कि कितने अलग है तो हम पता कर पाएंगे ना कि कितने फ्लिप करेंगे, उतने को ही रिटर्न कर देंगे हम कि हाँ उतने ही नंबर्स को हमें फ्लिप करने की ज़रूरत है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक्सॉर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एक्सॉर ऑपरेशंस। तो ये करते क्या है, तो एक्सॉर जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, हर बिट के लिए ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, और एक्सॉर में तब 1 रिटर्न होता है जब दोनों बिट्स जो है वो अलग होती है। तो ये याद रखो कि एक्सॉर में क्या होता है, जब दोनों बिट्स अलग होती है तभी 1 रिटर्न होता है। तो एक्सॉर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, एक्सॉर के रूल देखते हैं। रूल, अगर 0 0 है तो 0 आता है, सेम है तो 0 आएगा। अगर 1 1 है, सेम है तो फिर से 0 आएगा। और अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और अगर डिफरेंट बिट है तो फिर से 1 मिल जाएगा। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें तो डिफरेंट बिट की ज़रूरत है। हमें डिफरेंट बिट निकालना है कि कितने डिफरेंट बिट्स हैं। तो अगर हम क्या करें कि 10 और 7 का एक्सॉर ऑपरेशन करके देखें, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया और यहाँ पे 7 का कर लिया। अगर हम 0 और 1 का क्या करें, एक्सॉर करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 और 1 का करते हैं तो 0 आएगा। फिर 0 और 1 का करते हैं तो 1 आएगा, और 0 1 का करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर हम ये निकाल लें कि हमारे कितने इंटीजर्स हैं, इसमें कितने इंटीजर्स हैं, अगर हम इंटीजर का काउंट निकाल लेते हैं तो हमारा क्या होगा, उतनी ही हमें ऑपरेशंस की ज़रूरत होगी। और इंटीजर का काउंट कितना है, 3 बार हमारे 1s है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 3 रिटर्न कर दिया
और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी तक हमने समझा, उसको अब कोड में करके देखते हैं, ठीक है। सो एक्सॉर से हम क्या कर रहे थे, अलग बिट को फाइंड कर रहे थे, तो क्यों ना हम इंट वेरिएबल बना लें एक्सॉर के नाम से, और उसमें क्या करें, जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट का एक्सॉर कर देते हैं ऑन किसके साथ, अपने गोल के साथ। एक्सॉर ऑपरेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्सॉर इंट एक्सॉर में स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट में हमें ये करना है कि जो भी रिजल्ट होगा उसमें कितने वंस है वही रिटर्न करना है, क्योंकि वही हमारे क्या होंगे, फ्लिप बिट्स होंगे। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इंटीजर, इंटीजर डॉट बिट काउंट को, ठीक है। जो भी हमारा बिट काउंट है उसको किस में, जो हमारा एक्सॉर है उसमें स्टोर हो रखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड था, इसको रन करके देखते हैं। रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। सो आई होप यू लाइक इट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।